लगता है महाराष्ट्र के लोगों ने राहुल गांधी के पीठ पर जो डंडे मारे थे वो अब जाकर दर्द देने लगे हैं। चलो, नेता प्रतिपक्ष को कम से कम ये याद तो आया कि उन्होंने महाराष्ट्र में करारी हार पाई है। अब जाकर उन्होंने अपने बिछड़े भाइयों को एकत्रित कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये दिखाने की कोशिश की कि हम साथ साथ हैं। ये बात अलग है कि उन्होंने इस बार भी वही राग आलापा जिसका हमें पहले से ही अंदाजा था। लेकिन राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आखिर क्या जताना चाहते थे, आइए वीडियो से समझते हैं। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज अपने ही समान आईक्यू वाले लोगों को एक साथ किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उबा ठाकरे नेता संजय राउत और शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में जितनी जनसंख्या है उससे अधिक लोगों ने मतदाता के तौर पर पंजीकरण भी किया था। साथ ही राहुल गांधी ने दावा किया कि 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच 32 लाख लोगों ने बतौर मतदाता पंजीकरण कराया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 के ही विधानसभा चुनाव के महज 5 महीनों के भीतर 39 लाख लोगों ने मतदाता पंजीकरण करवाया। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में 5 महीनों के भीतर मतदाता संख्या जिस लक्षणीय वृद्धि से हुई वो अति संदेहजनक है। और साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग उनके सवालों के जवाब नहीं दे रही है। हमारा कहना है कि आखिर चुनाव आयोग इनके बेतुके दावों का जवाब आखिर क्यों दे। इनके दावों का ना कोई सिर है और न कोई पैर है। दोस्तों, राहुल गांधी द्वारा दिए गए आंकड़े भरोसे के लायक ही नहीं है। आज भी चुनाव आयोग अपने आंकड़ों पर अड़िग है। चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए हैं उससे पता चलता है कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 40.8 लाख मतदाता जुड़े, जबकि 2019 से 2024 के बीच 1 करोड़ 22 लाख मतदाता जुड़े। लेकिन राहुल गांधी का बेतुका दावा कि 2019 से 24 के बीच केवल 32 लाख मतदाता जुड़े, और ऐसे दावे भी वो इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों के मन में संदेह पैदा है। लोग सोचे कि 5 महीनों के भीतर इतनी बड़ी संख्या आई कहाँ से। असलियत में पिछले साल में 1.25 करोड़ मतदाता बढ़े हैं और 2024 में लोकसभा विधानसभा के बीच 40,81,000 के करीब मतदाता बढ़े हैं, जिसमें 18 से 19 वर्ष के ही 8 लाख है और इनमें भी 20 से 29 वर्ष के आयु के 17,74,000 मतदाता है। और ये सारे आंकड़े हम आपको जो दे रहे हैं वो इंडियन एक्सप्रेस ने चुनाव आयोग से प्राप्त किए हैं। कमाल है, इंडियन एक्सप्रेस चुनाव आयोग के साथ कोई जुगाड़ दिखता है। राहुल गांधी को चुनाव आयोग आंकड़े नहीं दे रहा, लेकिन एक न्यूज़ एजेंसी को प्रॉपरली आंकड़े बांटे जा रहे हैं। और अगर चुनाव आयोग इन्हें डिटेल में आंकड़े दे भी दे तो भी इन्हीं का नारा है कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। फिर ये किस अधिकार से लोगों से कागज़ मांगेंगे। साथ ही राहुल गांधी ने कामठी विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ 35,000 मतदाता बढ़े, जिनके कारण कामठी में कांग्रेस हारी। राहुल गांधी से हमें सेफोलॉजी के डाटा की स्टडी और जवाब ढूंढने की अपेक्षा बिल्कुल नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को कम से कम लॉजिकल बातें तो करनी चाहिए जिससे लोग उन्हें गंभीरता से लेने लगे। कब तक बच्चों जैसी बात करेंगे। अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में जनसंख्या 35,000 से रातों रात बढ़ेगी तो शासन प्रशासन द्वारा तुरंत कार्रवाई होगी, वहाँ पे अलर्टनेस आएगी। ये कामठी विधानसभा क्षेत्र असल में एससी का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ 2004 से भाजपा की तूती बोलती है। यहाँ लोकसभा के समय चंद्रशेखर बावनकुळे लड़ नहीं रहे थे, लेकिन विधानसभा के समय चंद्रशेखर बावनकुळे इस सीट पर लड़ रहे थे। ये एक प्रीडोमिनेंट ऐसे भाजपा की सीट जहाँ पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष खुद आकर लड़ रहे हो तो ये किसके पक्ष में जाएगी। ये तो सोचने वाली बात है। दोस्तों, रोज सुबह उठकर राहुल गांधी से तर्क की कंपटीशन करने वाले संजय राउत ने कहा कि ये जो मतदाता बढ़े हुए मतदाता जो है ये लोग घूमते रहते हैं, ये कभी दिल्ली जाते हैं, अभी बिहार जाएंगे, बिहार के चुनाव आ रहे हैं वगैरह वगैरह। चलो, 1 मिनट के लिए हम इनके आरोप मान लेते हैं कि भाजपा 40 लाख मतदाता महाराष्ट्र में बाहर से जुगाड़ कर ले आई, तो 5 महीने के हिसाब से कम 30-40 हज़ार रुपये तो एक वोटर पर खर्च हुए होंगे। कीजिए गणित, 40 लाख गुना 30,000, ये मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपए का मामला हो जाएगा। दोस्तों, 40 लाख की ये संख्या जो बताई जा रही है
ये भारतीय सैन्य शक्ति के आसपास की संख्या है। इसे 5 महीनों के भीतर महाराष्ट्र में मोबिलाइज करना, महाराष्ट्र में बसाना, इनके वोटर आईडी पंजीकृत कराना, ये कोई बजट में हलवे में जाति ढूंढने जैसी आसान बात नहीं है। पहले तो इसकी रचना के बारे में ज़रा सोच लीजिए। 40 लाख लोगों को कहीं और से महाराष्ट्र में ले आना और वोट डलवाना। हम तो ये मानते हैं कि अगर सच में भाजपा और ऐसी अन्य एनडीए पार्टियां इतनी शक्तिशाली है कि बाहर से वोटर लाकर बसाए, तो भाई देश में इन्हीं का राज होना चाहिए, क्योंकि यही लोग काफ़ी सक्षम भी दिखते हैं। दोस्तों, असल में बात यह है कि राहुल गांधी जैसे जैसे अपने चुनाव हारने की सेंचुरी के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे उनकी सहयोगी दलों में उनकी वैल्यू कम होती जा रही है। दिल्ली में लगातार तीसरी मर्तबा भारी बहुमत से हारने वाले हों। साथ ही कांग्रेस में भी राहुल गांधी की अक्षमता पर सुर उठने लगे हैं। दरमियान महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के चुनाव होने हैं, उनमें भी मतदाताओं को चेहरा दिखाना है। ऐसे में राहुल गांधी महाराष्ट्र में हो चुकी हार, दिल्ली में होने वाली हार और इस सब अपमान के लिए फेस सेविंग करने के लिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं। इन दावों का चुनाव आयोग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जानते हैं, पर इस तरह के कॉन्स्पिरेसी थियरीज देने से उनके नेता और उनके मतदाता उन्हें कम से कम किनारे नहीं करेंगे, इसीलिए ये उनकी छटपटाहट है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।